नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। तो आपने इसमें x रेज टू द -1 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द -1, x रेज टू द -1 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना बच्चों हमने इस क्वेश्चन में। तो भाई सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। ये है 1 + x और ये भी क्या हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई x, ठीक है ना, रेज टू द n। तो ये हो गया भाई 1 + x रेज टू द 2 और डिवाइडेड बाई x होल रेज टू द n, ठीक है ना। उसके बाद हो गया बच्चों ये 1 + x स्क्वायर, तो यहाँ पर है ऑलरेडी, इसको हम रूट लगाकर स्क्वायर में लिख सकते हैं ताकि सेम पावर बना पाएँ इसकी। तो अब ये आ जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई √x रेज टू द 2 और कंप्लीट के ऊपर पावर है n, तो टोटल पावर हो जाएगी 2n। तो आपकी बाइनोमियल बन जाएगी 1/√x और प्लस x/√x यानी कि √x। तो ये आपकी बाइनोमियल बन गई बच्चों, ठीक है ना। अब करना क्या आपने, अब आपने x रेज टू द -1 का कोफिशिएंट निकालना है बेटा। तो करना क्या है, लेट कर लीजिए, लेट tr+1 बी द टर्म विच कंटेन x रेज टू द -1। देयरफॉर tr+1 विल बी 2ncr 1/√x रेज टू द 2n - r एंड √x रेज टू द r, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखो 2ncr एज इट इज और यहाँ पर आ जाएगा 1/x रेज टू द 2n - r, तो ये ऑलरेडी है और लोअर पार्ट में आ जाएगा इसके 2, क्योंकि √x था ना, √x मतलब x की पावर 1/2 और ये x की r/2 है ही बच्चों, x रेज टू द r/2, ठीक है ना। तो 2ncr और ये ऊपर ले जाता हूँ मैं सारा का सारा, ये ऊपर जाकर x की पावर r/2 - 2n - r/2 यानी कि 2ncr और x रेज टू द r - 2n + r यानी कि 2n माइनस का हो जाएगा, देखो -2n और +2r डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2ncr और x रेज टू द -n + r, ठीक है ना। -2n हो गया ये, -r क्या हो जाएगा, प्लस r क्या आ जाएगा 2r, 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। दिस टर्म कंटेन्स x रेज टू द -1 इफ एंड ओनली इफ -n + r = -1। तो यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी आपको n - 1, ठीक है ना। इसको हमने किसके इक्वल रखना था, इसको रखना था हमने x रेज टू द -1 के इक्वल रखना था इसको, यानी कि -1 के इक्वल रखेंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर n - 1। अब देखिए यहाँ पर 2ncn - 1 और x रेज टू द -1, यानी कि यहाँ पर r की जगह मैंने n - 1 रखा और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर तो ऑलरेडी -1 ही आ जाएगा। देखिए तो x की -1 का कोफिशिएंट ये हो गया बच्चों, देखो ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2n फैक्टोरियल 2n - n + 1 यानी कि n + 1 फैक्टोरियल और साथ में n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जब पहली क्लास में मैंने ये करवाया था, अब से पहले कोई क्लास ली थी जैसे मैंने, तो उसमें बच्चों क्या कर दिया था, इसको लिखा था मैंने x + 1, 1 + x की बजाय लिखा x + 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर √x + 1/√x। तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर जो ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर n + 1, लेकिन जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट 3 टर्म्स के कोफिशिएंट का सम दे रखा है 559 के इक्वल, ठीक है ना। स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो बच्चों। फर्स्ट 3 टर्म्स के
कोफिशेंट का सम दे रखा 559 और आपने टर्म फाइंड आउट करनी है जो एक्स क्यूब को रखती है। फाइंड द टर्म विच कंटेन एक्स क्यूब। तो सबसे पहले m की वैल्यू निकालना अपना काम है भाई। तो कोफिशेंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालते हैं। देखो t1 निकालता हूँ जैसे मैं, ये आ जाएगा mc0, क्योंकि इसको आप लिखोगे 1 + 0 mc0 x रेज टू द m-0 यानी कि m और -3/x² रेज टू द 0। तो यानी कि कोफिशेंट क्या हो गया इसका, कोफिशेंट ऑफ t1 इज mc0 क्या हो गया 1 और ये भी सारा क्या हो गया 1। तो टोटल क्या आ गया 1। x यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म को कोफिशेंट बोला जाता है, ठीक है ना। x की टर्म को कैलकुलेट नहीं करना हमने। अब t सेकंड निकालेंगे, t सेकंड को लिखना पड़ेगा 1 + 1, तो ये आ जाएगा mc1 और x रेज टू द m-1 और -3/x² रेज टू द 1। तो कोफिशेंट ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है ना, सेकंड टर्म t2 ही लिख दिया मैंने, अंडरस्टूड है ये, इज mc1 होता है बच्चों m और -3 क्या हो जाएगा -3, तो ये हो गया -3, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कोफिशेंट ऑफ थर्ड टर्म। पहले थर्ड टर्म निकालते हैं, ये आ जाएगा mc2 और x रेज टू द m-2 साथ में -3/x² रेज टू द 2। तो कोफिशेंट आ जाएगा इसका, कोफिशेंट ऑफ t3 ये हो जाएगा mc2 एज इट इज़ यहाँ पर और -3 क्या आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो अब इन तीनों का सम दे रखा 559 के इक्वल, यानी कि इसका सम प्लस में ये और प्लस में ये, तो यानी कि 1 - 3m और +9 टाइम्स mc2 को मैंने ब्रेक कर दिया m × m-1 और भाई डिवाइडेड बाई 1 2, ठीक है ना। राइट साइड में क्या है 559, ये आ जाएगा 2 - 6m + 9m² - 9m और राइट साइड में 2 टाइम्स हो जाएगा 18, 2 × 5 = 10 + 1 11 और ये 11। लेफ्ट में लेकर आएंगे इन सभी को 9m² -6 और -9 यानी कि -15m और -116, 3 से कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 3m² -5m और -3 3 = 9, 3 7 = 21, 3 2 = 6। फैक्टराइज कर देते हैं इसको, 31 और 36 फैक्टर हो जाएंगे, -36m और +31m और -372 राइट साइड 0। तो अब इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, अगर हम 3m तो ये बच जाएगा m-12, इनमें से +31 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा m-12 राइट साइड 0। m-12 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3m + 31 राइट साइड 0। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 और m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -31/3 जो कि रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो m की वैल्यू 12 आ गई, तो एक्सपेंशन बन गई आपकी x - 3/x² रेज टू द 12। नाउ वी हैव टू फाइंड term containing x³ let tr + 1 be the term which contain x³ 12cr x raised to the 12 - r and -3/x² raised to the r, ठीक है ना। तो tr + 1 इज इक्वल टू 12cr एंड -3 रेज टू द r और x रेज टू द 12 - r ये है, -2r ऊपर जाकर -3r। तो दिस टर्म कंटेन x³ इफ एंड ओनली इफ 12 - 3r = 3 और 3r = 9 एंड r = 3। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, r की वैल्यू 3 आ गई तो 3 यहाँ रखेंगे तो फोर्थ तो टर्म हो जाएगी आपकी जो भी थी ये, तो r की जगह 3 रखेंगे तो -3 यहाँ रख देते हैं। देखो -3 रेज टू द 3 -27 और 12c3 ये है ही यहाँ पर,
और x के ऊपर पावर लग जाएगी 3। टोटल कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से इसको, -27, 12, 11 और 10 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3 और x³ साथ में। तो ये हो गया 3 4 जा 12 और 2 5 जा 10, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों। आपको इसमें कोफिशिएंट की बजाय फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट द टर्म विच कंटेन x³। तो फोर्थ टर्म हो गई वो, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों 6th क्वेश्चन। एक्सपेंशन आपकी ये है 1 + x⁻34। तो आपने करना क्या है, गिवन और भी है इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म्स आर इक्वल। स्टेटमेंट पढ़ सकते हो भाई, कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म्स आर इक्वल देन फाइंड वैल्यू ऑफ r। तो बच्चों डायरेक्ट मैं टर्म निकाल देता हूँ। देखो इसको लिखूंगा मैं r-6 + 1। तो टर्म आ जाएगी ये 34c r-6 और x⁻⁻6। उसके बाद टर्म निकालेंगे हम 2r-1 निकालने के लिए, -1 और +1 कर देता हूँ इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट। तो ये r की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 34c 2r-2 एंड x⁻²r-2, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट इक्वल, जैसे उसने बताया कि कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 34c r-6 एंड 34c 2r-2। अब बच्चों फार्मूला यूज होगा यहाँ पर NCR = NCX वाला। इफ NCR = NCX देन इधर R = X और N = R + X, ठीक है ना। तो या तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि r-6 हो जाएगा 2r-2 के इक्वल। तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ, तो r की वैल्यू -6 आ जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल होगी, ठीक है ना। r की वैल्यू क्या होगी, होल नंबर, जबकि यहाँ पर तो होल नंबर भी अलाउड नहीं है। r की वैल्यू कम से कम 5 होगी तभी काम चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर 4 भी होगे तो t-1 होगा, यानी कि -1th टर्म नहीं होती बच्चों। तो अब सेकंड ये केस रिजेक्ट हो गया, ये वाला, इसमें देखो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। सेकंड केस है 34 का, जो 34 जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा 2r-2। तो ये है 3r-8 और राइट साइड में 34, तो 3r की वैल्यू आ जाएगी 42 के इक्वल। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ठीक है ना। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बच्चों 7th क्वेश्चन की। एक्सपेंशन दे रखी दो आपके सामने, और दोनों में x की 10 के कोफिशिएंट का जो रेशो है वो प्रूव करना है 1:32, ठीक है ना। तो इस एक्सपेंशन में मैं लेट कर लेता हूँ, लेट TR+1 बी द टर्म विच कंटेन x⁻10। तो NCR और b यानी कि a⁻10 जो कि लिखने की जरूरत नहीं, और b⁻r। तो ये आ जाएगा -1⁻r 10CR एंड x⁻²r। दिस टर्म कंटेन x⁻10 ओनली व्हेन 2r = 10। दिस इम्प्लाइज r = 5। तो r = 5 हो गया, तो वो 6 टर्म हो जाएगी। देखो 10C5 और -1 की पावर 5 जो कि माइनस का साइन लेकर आएगी, और x तो आपने यहाँ पर लेना है नहीं, ये आ गया कोफिशिएंट, ठीक है ना। साथ में x की 10 हो गया है, कोफिशिएंट उठाएंगे केवल और फिर रेशो निकालेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें लेट कर लेता हूँ TR+1 बी द टर्म विच कंटेन x⁻10। तो फार्मूला लगाएंगे NCR x⁻10 -r और -2/x⁻r। तो 10CR एज इट इज़ और -2⁻r एज इट इज़, और x⁻10 r है, ये ऊपर जाकर -r हो जाएगा 10 - 2r। तो 10 तो स्टेटमेंट के अंदर क्या था बच्चों, ये आ गया 10CR -2⁻r x⁻10 - 2r। तो स्टेटमेंट में ये था कि इन दोनों की x की 10 के कोफिशिएंट का रेशो आपने 1:32 नहीं प्रूव करना। स्टेटमेंट में ये है
कि इसमें x की 10 और इसकी इंडिपेंडेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशो निकालना है, इसकी इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए क्या होगा, 10 माइनस 2r को हम रखेंगे 0 के इक्वल, और r की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी 5, और ये आ जाएगा 10c5 और माइनस 2⁵ और x की पावर 0। अब इन दोनों के कोफिशिएंट का रेशो निकाल देते हैं। देखो इसका कोफिशिएंट ये हो गया -10c5, ठीक है ना, रेशो, इसका रेशो ये हो गया, माइनस का साइन यहाँ पर भी आ गया 32 और 10c5, तो ये कैंसिल हो गया भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1:32। यानी कि स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट ये थी कि इस एक्सपेंशन की x की पावर 10 के कोफिशिएंट और इस एक्सपेंशन की इंडिपेंडेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशो क्या है 1:32, ठीक है ना। स्टेटमेंट है बच्चों 8 की, इस एक्सपेंशन की सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के जो कोफिशिएंट हैं वो अगर एपी में है तो आपने ये इक्वेशन प्रूव करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म निकालते हैं बच्चों। देखो पहले ये आ जाएगा 2nc1 और x रेज टू द 1 और 1 रेज टू द 2n-1। थर्ड टर्म निकालते हैं, इसको लिख देना आप 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2nc2 और x रेज टू द 2। फोर्थ टर्म निकालते हैं, ये आ जाएगा 2nc3 और x रेज टू द 3। अब ये जो कोफिशिएंट है बच्चों 2nc1 जो कि 2n हो गया, 2nc2 एंड 2nc3 आर इन AP, ये AP के अंदर हैं। तो AP की कंडीशन ये होती है सेकंड टर्म का ट्वाइस 2 × 2nc2 फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल। ये है फर्स्ट, तो आपका ये आया था 2nc1, तो 2nc1 तो क्या आ जाएगा 2n ही आ जाएगा बच्चों। अब ये क्या है, ये है 2n प्लस 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-3 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल। तो इसको ब्रेक कर देते, देखो इसको ब्रेक कर देते हम, 2n-1 और 2n-2, 2n-1 2n-2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया इससे। इसको ब्रेक करेंगे 2n-1 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो ये है यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 2n और 2n-1। अपर पार्ट साफ हो गया बिल्कुल। राइट साइड में है 2n कॉमन ले लेता हूँ एक, तो इसमें से यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच जाएगा 2n बाहर गया यहाँ से, यहाँ पर बच गया आपका 2n-1 और 2n-2, ठीक है ना। लोअर पार्ट में 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो 2n से 2n कैंसिल हो गया बच्चों। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2n-1 एज इट इज़, राइट साइड में 6 का प्रोडक्ट करेंगे। इसके पहले इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 कॉमन निकल कर देखो इसमें से ये 2 कॉमन निकल गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, 2n की मल्टीप्लाई इसके साथ 2n² - 2n और -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ -n और +1 वोल डिवाइडेड बाई 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6n - 3 और राइट साइड में आ जाएगा 2n² - 3n और 3 + 1 4। सभी को राइट में ले जाते हैं, 2n² और माइनस का 9n, ये माइनस का 9n हो जाएगा ऐड होकर, और ये आ जाएगा +7 राइट साइड 0। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही प्रूव करनी थी। तो यहाँ तक अच्छे से करो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।